यूके गवर्नमेंट ने एक नया वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। आप अपने बच्चे को, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप अपने बच्चे को यूके भेज सकते हैं। ना सिर्फ आप उनको भेज सकते हैं यूके में स्टडी वीज़े के ऊपर, आप खुद भी उनके साथ वीज़े के ऊपर आ सकते हैं जी, आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। और जो लोग वेट कर रहे हैं जी कोर्स निकलने का, जिनका कोर्स लेटर नहीं निकल रहा, जिनका वीज़ा नहीं निकल रहा, डिले में गया हुआ है, तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बच्चों को भेजें। बच्चे की एज क्या होनी चाहिए? 4 साल से लेके 17 ईयर 17 साल के दरमियान अगर आपका जो बच्चा है उसकी जो एज है अगर इतनी है तो आपको वीज़ा मिल सकता है जी, आपके बच्चों को वीज़ा मिल सकता है। वो यूके में आके यहाँ पे किसी भी स्कूल में उसको एडमिशन मिल सकता है। एडमिशन आपको पहले चाहिए होगा, एडमिशन लेने के बाद आप खुद भी उसके साथ यूके आ सकते हैं, यूके आके रह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। पहले तो ये था कि लोग अपना वीज़ा लगा रहे थे पहले, फिर उसके बाद बच्चों को बुला रहे थे, लेकिन ये बहुत ही यूनिक किस्म की और ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं खुद से कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे जाके विद एविडेंस कि आपने पहले अपने बच्चों को भेजना है, उसके बाद आपने भी वीज़ा अप्लाई कर देना और आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। बहुत आसानी के साथ ये वीज़ा मिल जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आसानी के साथ इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें कोई हैवी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सच कोई इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत आसानी के साथ ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी की फीस होती है वैसे कोई फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल स्कूल की फी होती है आपको वो पे करनी पड़ेगी। जो आपका ड्रीम है यूके आना, विद फैमिली यूके आना, बच्चों के साथ आना, तो आपका ये ड्रीम भी पूरा हो सकता है। तो गाइस देर किस बात की, स्टार्ट करें आपकी वीडियो को। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल देसी बॉय यूके। गाइस अगर आप यूके आना चाहते हैं जी, आपका यूके आने का ड्रीम है लेकिन आपका वीज़ा डिले में चला गया था, वीज़ा नहीं लगा, कोई भी रीज़न थी, आप अब यूके आ सकते हैं जी। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को यूके भेजना पड़ेगा। 4 साल से लेके 17 ईयर 17 साल के दरमियान अगर उसकी एज है तो उसको यूके स्कूल में एडमिशन उसको मिल जाएगा बड़ी इजीली। और उसके बाद आप खुद भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप खुद भी यूके आ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कोई इसमें कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप फुलफिल ना कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा जी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा जी, चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा इसका नाम है। और इसका जो ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, यू कैन अप्लाई फॉर ए चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा इफ़ यू आर बिटवीन 4 and 17 ईयर्स एंड यू वांट टू स्टडी एंड एट इंडिपेंडेंट स्कूल इन द यूके। 4 साल से लेके 17 ईयर 17 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप को ये वीज़ा मिल सकता है जी। अच्छा, यू मस्ट हैव एन अनकंडीशनल ऑफर ऑफ ए प्लेस ऑन अ कोर्स एट इंडिपेंडेंट स्कूल, बी एबल टू शो यू विल हैव access to enough money to support in the UK and pay for your course, have the consent of your parents or guardian to study in the UK। ये वही चीज़ें हैं जी, आपके पास कैश लेटर होना चाहिए स्कूल का कि आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज होती है वो आपके पास होना चाहिए। के साथ साथ आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए आपको खुद को सपोर्ट करने के लिए। साथ में जी आपका जो पेरेंट है, जो गार्डियन है जी, आपका वो कंसेंट लेटर भी आपके साथ में लगाना है। आप इसको यूके में रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी और वीज़े के ऊपर हैं। अगर आप स्विच करवाना चाह रहे हो वीज़ा अपने बच्चे का तो आप जी भी कर सकते हैं। और अगर आप आउटसाइड यूके यानी कि किसी भी कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से हैं तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं यूके में आप कितना अर्सा इस वीज़े के ऊपर रह सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे डिपेंड्स ऑन योर एज ऑन द डेट यू अप्लाई एंड द लेंथ ऑफ योर कोर्स। अच्छा, नीचे बताया उन्होंने कि अंडर 16 कोर्स लेंथ अप टू 6 ईयर्स प्लस 4 months आफ्टरवर्ड। और जो 16 और 17 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होंगे जी, कोर्स लेंथ होगी उनकी अप टू 3 ईयर्स प्लस 4 months आफ्टरवर्ड्स। तो जो अंडर 16 होंगे उनको 6 साल तक का वो कोर्स ले सकते हैं, और जो 16 और 17 के होंगे जी वो उनको 3 साल तक का वो कोर्स ले सकते हैं। और नीचे आपको नजर आ रहा होगा जी, स्टेइंग लॉन्गर इन द यूके यू मस्ट बी एबल टू एक्सटेंड योर वीजा इफ यू आर एलिजिबल फॉर एग्जांपल टू कंटिन्यू योर स्टडीज इन यूके। तो आप अपना वीजा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बात करेंगे जी जो वीजा है इसकी फी कितनी है। अगर आप यूके में रह रहे अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप यूके में रह रहे हैं ऑलरेडी, तो आप इस वीजे पे जाना चाह रहे हैं, आपका जो बच्चा इस वीजे पे जाना चाह रहा है, या फिर आप आउटसाइड यूके से अप्लाई करते हैं, तो दोनों केसेस में जो फी होगी वो है जी 490 पाउंड। और इसके साथ साथ आपको हेल्थ सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पैसे कितने शो करने पड़ेंगे।
तो जी मनी यू नीड लिखा हुआ है जी, यू मस्ट हैव इनफ मनी अवेलेबल टू यू टू पे फॉर योर कोर्स एंड सपोर्ट यू इन द यूके। हाउ मच मनी यू नीड डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव and who will be looking after you. Your parents must have a parent of a child student visa to accompany you to the UK. If you are over 12, your parent will not be eligible. अगर आप 12 साल से ऊपर आपकी एज होगी तो आपका जो पेरेंट है वो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो 12 साल से कम उम्र आपकी होगी तब भी आपका जो पेरेंट है वो आपके साथ जा सकता है। आगे वो बोल रहे हैं जी, अनलेस यू हैव अ यंगर सिबलिंग्स who is under 12 and also has a child student visa। का मतलब है कि अगर आप लेट्स से अगर आपका एक बच्चा उसकी एज 13 ईयर है तो आप उसके साथ यूके में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपका एक और भी बच्चा है, अगर वो भी साथ जा रहा है और उसकी एज 12 साल से कम है, इस केस में आप यूके में जा सकते हैं एज अ पेरेंट। यू मस्ट हैव इनफ मनी टू पे फॉर योर कोर्स फीस ऑफ फॉर 1 एकेडमिक ईयर। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जो आपका जो कोर्स है उसकी जो फी है सालाना वो आप पे कर सके। You will also need 1,560 pound per month. This amount is for both you and your parents. इसके अलावा आपके पास 1,560 पाउंड भी होने चाहिए। Your parents will need extra 625 pound a month for up to 9 months for each additional child they accompany you to the UK। तो each additional child के लिए 625 पाउंड भी आपके पास होने चाहिए। तो बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई व्हेन यू अप्लाई फॉर योर चाइल्ड स्टूडेंट वीजा। यू मस्ट प्रोवाइड अ करंट पासपोर्ट और अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। कैश लेटर की बात हो रही है जी, वो चाहिए होगा। रिटर्न कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट और लीगल गार्डियन फॉर यू स्टडी इन द यूके, कि जो आपका लीगल गार्डियन होगा वो बताएगा कि मैं कंसेंट दे रहा हूँ कि ये बंदा ये जो बच्चा है ये मेरा जाके यूके में स्टडी कर सकता है। और नीचे कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन है जैसे कि टीबी टेस्ट हो गया। इसके अलावा जी प्रूफ दैट यू हैव इनफ मनी, कि आपके पास इतने पैसे हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा आपका जो रिलेशन क्या है जो पेरेंट के साथ या गार्डियन के साथ, आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा विद कह लें कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके साथ। तो गाइज आपने देखा इस वीज़े के लिए कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि आप फुलफिल ना कर सकें। हाँ एक चीज़ है कि आपका बच्चा होना चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए जिसकी उम्र 4 साल से लेके 17 ईयर के दरमियान में हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी उसके साथ जाएं तो उसकी जो एज है वो 12 साल से कम होनी चाहिए। इस केस में आप खुद भी उसके साथ जा सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, आपको जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट, वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स भी आपको मिलती रहे और साथ साथ आपको वीजा न्यूज़ भी मिलती रहे। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।